जय हिंद बच्चों। आज की क्लास में मैं आपको केमिस्ट्री की जो नोटबुक तैयार की जाती है प्रैक्टिकल की, वो किस प्रकार से की जाती है इसका प्रोसेस बताने वाला हूँ। बच्चों, आपको पता होगा कि जनवरी के फर्स्ट वीक से लास्ट वीक तक आपकी प्रैक्टिकल होने हैं और उन प्रैक्टिकल में आपको 30 मार्क्स प्राप्त करने हैं। ये 30 मार्क्स आप किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, इसका कंप्लीट प्रोसेस आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें आपको मार्केट से या बाजार से एक प्रैक्टिकल की बुक खरीद लेनी है, उसके बाद एक प्रैक्टिकल की कॉपी नोटबुक खरीद लेनी है और वो नोटबुक आपको किस प्रकार से तैयार करनी है ताकि आपके 30 में से 30 नंबर कंप्लीट आ सके। इसमें आपको क्या करना होगा, किस प्रकार से नंबर आपको प्राप्त करने हैं, पहले तो ये समझ लेना है कि 30 में से 30 नंबर आपको प्राप्त किस प्रकार करने हैं, उनका प्रोसेस क्या है, किस कार्य करने पर कितने नंबर हमें दिए जाते हैं, पहले ये जान लेना है। जैसे आपके सामने जो बुक्स के ऊपर का रैपर होता है, ठीक है, ये केमिस्ट्री का रैपर है, ठीक है, केमिस्ट्री का इसमें लोगो वगैरह सब बने हुए हैं। जैसे ही हम इसे ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना होता है, केमिस्ट्री में जो सर्टिफिकेट होता है इस पर सबसे पहले ऊपर हमें यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद हमें क्लास 12th मैंने इसमें लिख दिया है। उसके बाद आपको रोल नंबर डालना है, यहाँ पर रोल नंबर वो डालना है जो आपको बोर्ड से निर्गत किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है। उसके बाद आपको ईयर लिखना है, ठीक है, 2022-23 लिखना है। और उसके बाद आपको इसमें कुछ नहीं करना, क्योंकि टीचर्स इंचार्ज एग्जामिनर सिग्नेचर होंगे, प्रिंसिपल इस पर आप सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर इंडेक्स तैयार करना है। जो भी प्रैक्टिकल आपको लिखना है, यानी जो भी एक्सपेरिमेंट आपको करना है, उसका इंडेक्स में आपको यहाँ पर विवरण भरना है, ठीक है। इसमें जो 8 के 8 प्रैक्टिकल कराए हैं, ठीक है, उनका जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं, एक पहला प्रैक्टिकल जो किया था हमने 2 नवंबर को किया था, उसके बाद 7 को, फिर 11 को, फिर 17, 20, 23, 24, ठीक है, 24 में 2 प्रैक्टिकल किए थे। और उनमें जो प्रैक्टिकल किए थे वो मैंने सारा इंडेक्स यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। उसके बाद आगे अगले पेज पर, ठीक है, ये इंडेक्स कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद अगले पेज हम रिटर्न करने जाते हैं। उसके बाद यहाँ सिलेबस है, ठीक है, इस सिलेबस को बहुत अच्छे से देख लेना है। इसके सिलेबस के 2 पार्ट हैं, नंबर 1 आंतरिक मूल्यांकन और नंबर 2 बाह्य मूल्यांकन। आंतरिक मूल्यांकन के 15 अंक निर्धारित हैं और बाह्य मूल्यांकन के भी 15 अंक निर्धारित हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट और मौखिकी के 8 अंक हैं, कक्षा रिकॉर्ड के 4 अंक हैं और विषय वस्तु आधारित प्रयोग के 3 अंक हैं। टोटल अंक जो आंतरिक के 15 हुए। उसके बाद बाह्य में गुणांक विश्लेषण 4 अंक का है और आयन वित्तीय 4 का, और फिर विषय वस्तु आधारित प्रयोग 3 अंक के, और मौखिक परीक्षा हमारी 4 अंक की। ये टोटल मिलके 15 अंक, यानी कुल योग जो होंगे हमारे 30 अंकों का ये प्रैक्टिकल हमारा मौखिक और आंतरिक होगा, यानी ठीक है, आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन होगा 30 अंकों का। इसमें बाहर से एक एग्जामिनर आते हैं, ठीक है, जो बच्चों का वाइवा लेते हैं, ठीक है, वो नंबर देते हैं, ठीक है, और 15 नंबर आपको कॉलेज से मिलते हैं। इसमें जो मैंने 8 के 8 प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट आपको कराए हैं, ठीक है, उनका जो विवरण है इस कॉपी में मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं। और इसकी PDF फाइल, ठीक है, मैं PDF फाइल बना करके डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और इसे नोट कर लीजिए, अच्छे से कॉपी कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद में ये सारे का सारा अम्लीय मूलकों का वर्गीकरण है, ठीक है। मैंने इसके बाद फिर यहाँ पर B में क्षारीय मूलकों का वर्गीकरण किया है। और उसके बाद एक्सपेरिमेंट 1 है, ठीक है। पहला एक्सपेरिमेंट हमने 2 नवंबर को किया, जिसमें ऑब्जेक्ट था दिए गए लवणों में एक अम्लीय तथा एक क्षारीय मूलक की पहचान करना है, ठीक है। और उसमें ऑब्जर्वेशन लिया, उसके ऑब्जर्वेशन में हमने एक्सपेरिमेंट का एक कॉलम बनाया, दूसरा ऑब्जर्वेशन का बनाया और तीसरा इन्फेंस का बनाया, ठीक है। उसमें अम्लीय मूलक की पहचान, क्षारीय मूलक की पहचान, और फिर हमने इसका रिजल्ट निकाल लिया। सेकेंड प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया हमने 5 नवंबर को, उसमें सेम वही प्रोसेस रहा, ठीक है, इसमें भी हमने रिजल्ट निकाल लिया। तीसरा एक्सपेरिमेंट हमने 7 नवंबर को किया, ठीक है, वही अम्लीय और क्षारीय मूलक की पहचान करने के बारे में और एक्सपेरिमेंट किया। ये सारे का सारा आप कॉपी कर लीजिए, समझ लीजिए, और मैं इसकी PDF बना करके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसका लिंक आप वहाँ से डाउनलोड कर लें और कॉपी कर लें, ठीक है। उसके बाद ये हमारा रिजल्ट निकल के आ गया। अगले फिर हमने चौथा एक्सपेरिमेंट किया 11 नवंबर को, उसका ऑब्जर्वेशन किया, एक्सपेरिमेंट किया उस पर, ठीक है। अम्लीय क्षारीय मूलक की पहचान की, क्या क्या में क्षारीय और अम्लीय मूलक की पहचान होती है। उसके बाद हमने इसका रिजल्ट निकाल लिया। उसके बाद फिर 5वां एक्सपेरिमेंट हमने 17 नवंबर को किया। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, और उसमें ये सारा कंप्लीट करके हमने
उसका रिजल्ट निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद फिर हमने छठा एक्सपेरिमेंट किया है। छठा एक्सपेरिमेंट जो हमने किया है उसमें भी लवण में क्षारीय और अम्लीय मूलक की हमें पहचान करनी है। अम्लीय मूलक की पहचान क्या होती है, क्षारीय मूलक की पहचान क्या होती है। ठीक है, इसमें हमने ये छठा भी हमने कंप्लीट करके रिजल्ट उसका निकाल लिया है। उसके बाद फिर हमने सातवां एक्सपेरिमेंट किया। सातवां एक्सपेरिमेंट में ठीक है ऑब्जर्वेशन किया, एक्सपेरिमेंट किया और उसमें क्या किया, रिजल्ट हमने निकाल लिया। ये हमारे ठीक है सातों के सातों। फिर आठवां एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन किया, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन में एक्सपेरिमेंट है, ऑब्जर्वेशन है, इन्फेरेंस है और ये ठीक है सारे का सारा हमने रिजल्ट इसका भी कंप्लीट करके क्षारीय मूलक की पहचान और अम्लीय मूलक की पहचान लिख करके ठीक है दिए गए लवण में अम्लीय मूलक। ये हमारा ये हमारा आठवां एक्सपेरिमेंट है जो हमने 24 नवंबर को किया है। और ठीक है उसमें अम्लीय मूलक की पहचान, क्षारीय मूलक की पहचान ठीक है। और ये सारे का सारा कंप्लीट करने के बाद हमने कॉपी चेक करा दी है। ठीक है, तो कॉपी चेक क्लास टीचर ने कर ली है। ये 8 प्रैक्टिकल हैं जो मैंने आज आपको उपलब्ध कराए हैं। इसके बाद अगली वीडियो में आपको शेष प्रैक्टिकल जो केमिस्ट्री के रहेंगे वो कंप्लीट करा दिए जाएंगे। उसके बाद बायोलॉजी के और फिजिक्स के जो प्रैक्टिकल्स की कॉपी लिखी जाएगी वो भी आपको प्राप्त करा दी जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई प्रैक्टिकल की कॉपी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।